नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। कुंभ वालों की बात होगी कुंभ राशि तथा कुंभ लग्न की। 4 जनवरी से बड़ा बदलाव, जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं। ये कौन सा बदलाव है और जनवरी के महीने में ये कितना लाभदायक हो सकता है और कौन से एरिया से आपको खास सतर्क रहना है, इसकी भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप इस चार्ट से देख रहे हैं, सूर्य और बुध 4 तारीख से युति बनाएंगे। बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा। शनि शुक्र का राजयोग पहले से ही बना हुआ है। 28 दिसंबर से शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन आपकी राशि में बन चुका है और बहुत उत्तम राजयोग 11वें भाव में 4 जनवरी से बनेगा। ये बहुत बड़े बदलाव की ओर संकेत करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये दोनों कॉम्बिनेशन, शनि शुक्र का और बुध तथा सूर्य का। बुध आदित्य राजयोग के कारण आपके कौन से कार्य सिद्ध होंगे, कहाँ आपको सफलता मिलेगी, आपकी अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी, क्योंकि लाभ स्थान में यह कॉम्बिनेशन है। बुध पंचम स्थान के मालिक होकर लाभ स्थान में बैठकर अपने ही भाव को देखते हैं। बहुत ही खास बात हो जाती है। कोई भी ग्रह जब अपने भाव को देखता है तो वह भाव तो निश्चित तौर से बहुत सुखद फल देने वाला होता है। सूर्य का साथ भी होगा। सूर्य बुध दोनों परम मित्र हैं 11वें भाव में। हालांकि सूर्य मित्र क्षेत्री हैं और बुध के गुरु मित्र नहीं होते, परंतु 14 तारीख तक बुध को सूर्य का साथ तो मिल जाएगा और 4 तारीख से लेकर 14 तारीख तक यह युति क्या रंग लाती है, इसके ऊपर हम टिप्पणी करते हैं। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। बुध कुमार ग्रह दोस्तों 11वें भाव में ग्रह ज़्यादातर अच्छा ही फल देते हैं। ये भी एक सूत्र है। यहाँ पर पंचमेश होकर सप्तम भाव के मालिक सूर्य के साथ बुध का कैसा रोल रहेगा 14 तारीख तक। उसके पश्चात सूर्य आगे चले जाएंगे। मकर संक्रांति के दिन 14 तारीख बुध अकेले रह जाएंगे। बुध अकेले 14 तारीख से लेकर 24 तारीख तक आपके लाभ स्थान में अकेले होंगे तो कैसा फल देंगे, ये भी टिप्पणी करेंगे और इधर शनि शुक्र के प्रभाव को भी जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कुमार ग्रह और सूर्य का योग, ये दो बहुत उत्तम स्थिति में बैठे हुए ग्रह हैं। जहाँ पर सूर्य आपके दाम्पत्य जीवन के मालिक हैं, आपके व्यापार के मालिक हैं और परंतु आपकी आत्मा के कारक हैं। 11वें भाव में मित्र क्षेत्रीय सूर्य आपको आत्मिक बल दे रहे हैं, आपको बोल्ड बना रहे हैं, कॉन्फिडेंट बना रहे हैं, परंतु साथ ही साथ व्यापार के भाव के मालिक होने के नाते व्यापार में वृद्धि, व्यापार से लाभ के संकेत भी दे रहे हैं। और बुध का साथ 4 जनवरी से होना, बुध बुद्धि के कारक हैं दोस्तों। बुध आदित्य राजयोग के कारण आप निर्णायक हो जाएंगे, आपकी तार्किक शक्ति बेहतर हो जाएगी। जब दोस्तों तर्क शक्ति आपकी बेहतर हो तो आपके डिसीजन उत्तम होते हैं। जब आपके डिसीजन उत्तम होते हैं तो आप प्रोग्रेस करते हैं, आप सफलता पाते हैं। जब आप सफल होते हैं तो आप सुखी रहते हैं, संपन्न रहते हैं। ये बुध का प्रभाव अक्सर हमने देखा है कई हॉरोस्कोप्स में। तो बुध पंचम भाव के मालिक, बुद्धि के मालिक, बुद्धि के कारक भी हैं और अपने भाव को देखे मित्र के साथ बैठे 14 तारीख तक आप बहुत बड़े और बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हैं। लेने भी चाहिए, ऐसा मौका मिलता नहीं है।
कौन से क्षेत्रों से आप इंपॉर्टेंट डिसीजन लेकर लाभान्वित होंगे, ये सुन लीजिए। पंचम स्थान से रिलेटेड अगर आप कोई निर्णय लेते हैं, ये निश्चित तौर से आपको 102% सफलता देगा। पंचम स्थान आपके संतान का है, आपकी संतान का है। संतान को लेकर कोई भी डिसीजन लेते हैं, संतान के लिए कुछ भी अगर पेरेंट्स करते हैं इस अवधि में, तो वह सुखद होगा, शुभ फलदायी होगा। संतान के कैरियर को लेकर, संतान के भविष्य को लेकर, क्योंकि पंचमेश पंचम भाव को देख रहा है, सूर्य का साथ है, आपकी बुद्धि कुशागर होगी। आपके पास जो भी ऑप्शंस होंगे वह ऑप्शंस आप अच्छी तरह से देखभाल कर डिसीजन ले लेंगे, लेना चाहिए। अगर आप छात्र हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसके रिलेटेड आपको कोई डिसीजन लेना है तो उसमें भी आप अच्छा ही डिसीजन लेंगे और परीक्षाओं में आपको उत्तीर्ण होने से कोई रोक नहीं सकता जब तक बुध 24 तारीख तक यहाँ पर हैं धनु राशि में 11वें भाव में। स्पेकुलेशन से दोस्तों धन की बरसात वाली स्थिति, आर्थिक स्थिति इम्प्रूव करेगा यह कुमार ग्रह। शेयर, स्टॉक मार्केट, लॉटरी, वायदा व्यापार, ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग, जो भी स्पेकुलेटिव या रिस्की कामकाज हैं उसमें बुध और सूर्य जो कि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, बुध त्रिकोण के मालिक हैं, लक्ष्मी स्थान के मालिक हैं और सूर्य केंद्र के मालिक हैं, तो दोनों का संयोग, दोनों की युति लाभ स्थान में केंद्र त्रिकोण राजयोग, तो मित्रों का राजयोग, तो 11वां भाव भी तो उत्तम हो जाता है दोस्तों। आय के साधन बढ़ने के योग बन जाते हैं 11वें भाव में दोनों का संबंध बन जाए। और इधर शेयर बाजार से अकस्मात धन का लाभ होने के योग, या कोई भी कार्य करते हो, व्यापार के कारक हैं बुध, किसी भी व्यापार में आप संलग्न हो तो आपके व्यापार में वृद्धि, नई डील्स आपके सिरे चढ़ेंगी, अटका हुआ धन मिल सकता है, मित्रों का साथ मिलेगा। कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में है, कमीशन का कामकाज करते हैं, कोई ट्रेडिंग करते हैं, कोई दुकानदारी है, कोई भी बिजनेस है, वह बुध है। और बुध को साथ मिला है व्यापार के मालिक सूर्य का, सप्तम भाव व्यापार का होता है। सूर्य 11वें भाव में बहुत स्ट्रोंग होते हैं, वैसे भी मित्र क्षेत्र ही हैं। आपको सरकारी तंत्र से भी सहायता मिल सकती है इस अवधि में, पिता पक्ष का साथ मिलेगा। बौद्धिक बल अच्छा रहने से आपके डिसीजन भी अच्छे होंगे दोस्तों। सफलता आपके कदम चूमने वाली है दोस्तों, सही मायने में ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत बेहतर है। किसी भी तरह के कन्फ्यूजन से बाहर आने के लिए ये आपको न्योता दे रहा है। सो टेक डिसीजन और आप सफलता की ऊंचाइयां छू सकते हैं। यहाँ पर सूर्य सप्तम भाव के भी मालिक होकर 11वें भाव में, तो स्पाउस की ओर से भी आपको लाभ होता है। आपके रिश्ते नाते अच्छे होते हैं, दाम्पत्य जीवन सुखद होता है। किसी तरह का अगर डेडलॉक रहा है आपके मैरिज लाइफ में, वह डेडलॉक समाप्त होता है। कम्युनिकेशन गैप कई बार आ जाता है हस्बैंड वाइफ में, वह कम्युनिकेशन गैप खत्म होता है, बल्कि लव लाइफ अच्छा होता है। इसकी ओर इशारा शुक्र भी कर रहे हैं। शुक्र प्यार मोहब्बत के कारक हैं दोस्तों, आपको भाग्यशाली भी बना रहे हैं शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन दोस्तों 30 साल बाद हुआ है, आपके लगन में हुआ है। मैं आपको बता दूं, अप्रैल 1995 1995 में शुक्र शनि का संबंध बना था आपकी राशि में, आपके लगन में। उसके पश्चात इतने सालों बाद दो मित्रों का मेल हो रहा है। आप इस अवधि में, इस महीने, जब तक शुक्र 28 जनवरी तक यहाँ पर हैं, आप किस्मत वाले रहेंगे दोस्तों। भाग्य स्थान का मालिक है शुक्र, लग्नेश के साथ संबंध है। लंबी यात्रा के योग, विदेशों से लाभ, धार्मिक कृत्यों से आपको फायदा हो, दैवी कृपा आपके ऊपर रहेगी। जब भाग्य स्थान का मालिक लगन में हो, भाग्य स्थान क्या है? आपके पूर्व पुण्यों का भाव है। तो आप अपनी किस्मत के कारण
अपने पुण्यों के कारण सफल होते हैं। आप निवेश करते हैं तो उसमें सक्सेसफुल होते हैं, सफलता मिलती है। 12वें भाव का मालिक है शनि। विदेशी व्यापार में भी सफलता मिलती है क्योंकि बुध व्यापार के कारक अच्छी स्थिति में सूर्य के साथ आ मिलेंगे 4 जनवरी से। बुद्धि कुशाग्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप सफल होते हैं अगर छात्र हैं। व्यापार करते तो व्यापार में आप नई ऊंचाइयां छूते हैं, नए मापदंड आप निर्धारित करते हैं अपने लिए भी। लोग देखेंगे आपकी सफलता को, दुनिया देखेगी आपकी सफलता को। आपकी तरक्की लोगों में जेलसी का कारण भी बनेगी। मंगल ये बता रहे हैं 6ठे भाव में। हालांकि मंगल सुखद स्थिति में कहे जा सकते हैं, क्रूर ग्रह 6ठे भाव में बुरा फल तो नहीं देते, परंतु कहीं ना कहीं आपके अपोजिट खेमे में हलचल होगी। ईर्ष्यालु आपके रास्ते में कहीं ना कहीं अवरोध डालने की कोशिश तो करेंगे, परंतु भाग्य जब साथ हो दोस्तों, शुक्र और शनि का साथ इतना बड़ा राजयोग है और गुरु पीछे नहीं है। गुरु अपने केंद्रीय बल से आपकी शख्सियत को प्रभावित कर रहे हैं। आप दयालु रहते हैं, आप डाउन टू अर्थ रहते हैं, हम्बल रहते हैं, अच्छे सलाहकार साबित होते हैं, गुणी रहते हैं। मन स्थान में गुरु का बैठना आपका मन हल्का फुल्का तो रहता है, आप क्रिस्टल क्लियर सोच वाले होते हैं। तो कुल मिलाकर ये कॉम्बिनेशन दुर्लभ है, ये स्थितियां दुर्लभ हैं। जहां गुरु का आशीर्वाद मिल रहा है वहां शनि शुक्र भर भर के आपको भाग्यशाली बना रहे हैं, भर भर के आपको धन देना चाहते हैं, सुख देना चाहते हैं, भौतिक सुख देना चाहते हैं। चतुर्थ भाव का मालिक है शुक्र, लगन में बैठा है तो आपको सुखी बनाता है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी परचेज करने का मन बन सकता है आपका, लाभान्वित होंगे। स्त्री वर्ग का साथ, लव लाइफ आपका बहुत बेहतर होगा। शादी के प्रपोजल आने के योग बनते हैं अगर आप सिंगल्स हैं। तो बुध 14 तारीख तक सूर्य के साथ, उसके पश्चात क्या होगा, सूर्य आगे चले जाएंगे 12वें भाव में। विदेशी व्यापार के लिए सूर्य का गोचर अच्छा रहेगा, परंतु बुध अकेले हो जाएंगे। अकेला बुध, मैं अक्सर बताता आया हूँ, इतने कंफर्टेबल नहीं होते। बुध को किसी न किसी का साथ चाहिए होता है। हालांकि पंचमेश होकर 11वें भाव में बैठेंगे तो लॉटरी इत्यादि के योग, शेयर बाजार से फायदे के योग 24 तारीख तक बने रहेंगे। व्यापार से लाभ के योग बने रहेंगे सूर्य के आगे जाने के पश्चात भी। कहीं ना कहीं अष्टम भाव का मालिक भी है बुध, तो 14 तारीख से लेकर 24 तारीख तक कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, खासकर व्यापार में। फिर भी स्थितियां शनि शुक्र के कारण बहुत बेहतर हैं, भाग्यशाली रहेंगे तो आप रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। खासकर अगर बुध की दशा अंतरदशा है, ये 11वें भाव का बुध कमाल कर जाएगा। अल्टीमेटली ये बहुत बड़ा राजयोग है जो आपके दाम्पत्य जीवन को सुखद करता है। बुध शुक्र का ये कंजंक्शन शनि और सूर्य के साथ, शनि के साथ शुक्र का युति और बुध का सूर्य के साथ युति, ये दो बड़े राजयोग आपको बहुत ऊंचाइयां दे जाएंगे इस अवधि में। कुछ भी कर रहे हैं, जिस भी आप एरिया में हैं, जिस भी फील्ड में हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी, ये बात निश्चित है। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।